गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज एक नए व्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स साइंसेज से है। एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज में उन्होंने कर रखा है और 20 साल से इसी डिपार्टमेंट में अपनी जो खिदमात है वो सर अंजाम दे रहे हैं। बैडमिंटन के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और आज के व्लॉग का टॉपिक तो आप समझ गए होंगे सब, कि आज के हमारे जो व्लॉग का जो टॉपिक है वो फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से है। तो मेरी मुराद जो आज के हमारे व्लॉग के जो गेस्ट हैं वो है प्रोफेसर सईद गुल सर। तो मैं प्रोफेसर सईद गुल सर को अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। वेलकम सर। थैंक यू सर। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपको जहमत दी है कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आजकल क्योंकि फिटनेस के मसाइल में बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि हॉस्पिटल जो है हमारे पहुँच चुके हैं बीमारियों की वजह से। और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसकी एक रीज़न ये है कि हम जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ से दूर भाग रहे हैं। हमने अपने आप को बिल्कुल एक महदूद कर रखा है, अपनी जो मूवमेंट है उसको महदूद कर रखा है। तो सर आप प्लीज़, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है और आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं व्यूअर्स को, इसीलिए मैंने आपको व्यूअर्स के सामने जो है वो लाया है और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्यूअर्स को अपने सब्जेक्ट के हवाले से, फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से कोई आप टिप्स बताएँ। बहुत शुक्रिया यासिर अब्बास साहब। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि आज का जो इनका क्वेश्चन था और उनका आंसर था कि आजकल हम जो है अस्पताल भरे पड़े हैं। तो नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दो किस्म के इल्म हैं, इल्मुल अब्दान व इल्मुल अदियान, जिस्मों का इल्म और मज़हबों का इल्म। तो ये आपको बताता जा रहा हूँ कि जब जिस्मों के इल्म की बात आती है तो हमारा फ़िज़िकली पर्पज़ जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में हम इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि हम अपना टाइम जो होगा मोबाइल पे, टेलीविज़न, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन अपनी फ़िटनेस के बारे में एक लम्हा भी नहीं सोचेंगे। और उसका सबसे बड़ा पर्पज़ यही है कि आज हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं और अपनी हेल्थ फिटनेस जो हमारी एज की है उसके मुताबिक नहीं है। एक बच्चा, नौजवान बच्चा जो है वो एक इतना अच्छा एथलीट नहीं है, कितना अच्छा पहलवान नहीं है और कितना अच्छा वो प्लेयर नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उसे अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो नहीं है। और उसकी वजह सबसे मेन पर्पज़ है कि ओवरबर्डन स्टडीज़, ओवरबर्डन डिप्रेशन हमारे पास जो है दे दिया गया है हमें। एक साइकोलॉजिकली हमें जो है मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं। जब एक बच्चा जो होता है जो ही बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसका एक टास्क ये नहीं होता कि आपने अपनी हेल्थ पे तवज्जो देनी है। उसका टास्क है कि आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं और मैक्सिमम मार्क्स के लिए वो मेंटली इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि उसे अपनी हेल्थ की फ़िक्र होने की बजाय अपने नंबरों की सख्त फिक्र होती है। ऐसी है और ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारा कि जब तक साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड, जब तक एक बच्चा हेल्दी नहीं होगा वो हेल्दी एक्टिविटी के साथ साथ अपनी हेल्दी स्टडी नहीं कर सकेगा सर। ऐसी है बिल्कुल। और वो जल्द ही बीमार होना शुरू हो जाएगा। अब पेरेंट्स जो हैं उसको हॉस्पिटल तो ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन सर उसको खेल के ग्राउंड की तरफ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी है बिल्कुल। वो कहते हैं ये लॉस ऑफ टाइम है। अगर एक बच्चा 1 महीना बेड पे रहता है, क्या ये लॉस ऑफ टाइम नहीं है? ये लॉस ऑफ टाइम है, बल्कि लॉस ऑफ हेल्थ है। और उसकी एज से पहले ही वो जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है। अगर हम लॉस ऑफ टाइम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो ये नहीं है, बल्कि लॉस ऑफ टाइम हमारा एक्स्ट्रा ओवरबर्डन स्टडीज़ में और जो चीज़ें कम्युनिकेट हमने उनको कर दिया है, मोबाइल दे दिया है, ये असल में लॉस ऑफ टाइम है यासिर साहब। और मैं कहूँगा कि आपकी हेल्थ फिटनेस सिर्फ आपको कोई बड़ा ग्राउंड नहीं चाहिए सर। आपको चाहिए एक छोटी सी जगह, एक घर, एक कमरा, एक सहन, जहाँ पर आप क्या करें, अपनी हेल्थी एक्टिविटीज़ जो है वो छोटी छोटी सिंपल सी एक्सरसाइजों से स्टार्ट करेंगे। और ये सर हमारे बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई, बल्कि हर एज के लिए, जब तक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। अब एरिस्टोटल जो थे, अफलातून जो थे, वो सारे लोग क्या कहते थे कि हमें नौजवान, अगर आपको नस्ल चाहिए तो ग्राउंड बना दो, तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे। आज अस्पताल आबाद हैं और ग्राउंड वीरान है, और उसकी वजह हेल्दी एक्टिविटी की तरफ प्रॉपरली पेरेंट्स की तवज्जो ना होना। अब एजुकेशनल इदारों के पास जो डिमांड होती है पेरेंट्स की, तो वो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते हैं हेल्दी एक्टिविटी की, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमने फीसें दे दी हैं तो सर आप ऐसा करें कि हमारे बच्चे को आप पढ़ाएं, इसको खेलने कूदने की तरफ ना लाएं। जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है उस स्टूडेंट के लिए, उस नौजवान के लिए जिसने मुस्तकबिल में जाके चंद सालों के बाद अपनी जॉब में आने के बाद अपने आप को थका हुआ महसूस करना है। और उसकी वजह क्या थी? हमारी बेसिक्स, कि हमने अपनी स्टडी को अपनी हेल्थ के साथ चलाना होता है,
दोनों का कम्बिनेशन है यासिर साहब। जी, जी, ऐसे अगर दोनों का कम्बिनेशन होगा तो इंशाल्लाह हमारी जो जनरेशन होगी सर वेरी वेरी हेल्दी होगी इंशाल्लाह। वैसे सर एक और बात आपसे आप व्यूअर्स को बता दें, ये जो एक्सरसाइज के साथ साथ एक डाइट चार्ट भी होता है, डाइट प्लान, तो कौन सी डाइट जो है वो अपनी जो डाइट चार्ट है उसमें रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों को और कौन सी चीज़ें जिनको अपनी डाइट चार्ट से रिमूव करना चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए, ताकि एक्सरसाइज का इफेक्ट भी हो उस पर। यासिर साहब ये आपकी एज पे है। आपकी अगर एज बच्चे की एज है 3 साल से 10 साल तक, तो उसका एक हेल्दी जो ब्रेकफास्ट है वो होना चाहिए, जिसमें शहद हो, उसको दूध मछली दें, उसको पेरेंट्स दूध पिलाएं सुबह के वक्त भी, एट ब्रेकफास्ट के अंदर भी और सोते हुए भी। उसकी वजह ये है क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है, इम्यूनिटी उसकी ग्रोथ कर रही है, तो उसके लिए उसका डाइट प्लान जो है वो इतना हार्डली ना हो कि आप उसको एक शकील चीज़ें खिलाना शुरू कर दें, बल्कि उसको लाइट चीज़ें दें, ग्रोथ दें और उसको हेल्दी एक्टिविटी की तरफ खुद ही गामजन करें। मसलन उसके साथ हल्का सा दौड़ें, उसके साथ हल्की सी एक्सरसाइज करें, तो वो आपकी एक्सरसाइज को फॉलो करेगा। इसके बाद एज स्टार्ट होती है 15 टू 30। 15 टू 30 में हमारी तकरीबन ग्रोथ हो चुकी होती है। अब हमारे बॉडी ने अपना ज़ोर पकड़ना होता है, पावर लेनी होती है। उसके लिए आपके पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें एक रेगुलर स्टेटमेंट पे होनी चाहिए। अब आपकी एज अगर ऊपर जा रही है और आप ओबेसिटी का शिकार होने जा रहे हैं, ओबेसिटी के शिकार होने के लिए सबसे बेहतर है कि जब तक हम प्रॉपरली रोज़ाना अपनी डाइट में पानी को एटलीस्ट 2 और 3 लीटर नहीं लेते हैं, तो हम बहुत जल्द ही हमारा जो जिस्म है उसका जो अपर स्किल्स है, जिसे हम एपिडर्मल स्किल कहते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो स्क्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी की कमी होती है। हमारा जो कि बॉडी 65-75% जो है वो पानी पे है, और पानी इसकी मस्टली नेसेसिटी है, और ये ऐसी नेसेसिटी है कि अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये हमारे लिए जो है नुकसानदेह होगा। और जहाँ तक आपकी डाइट की बात है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि एक डाइट आला ली जाए, आप मक्खन खाएं, शहद खाएं। इसके मुतबादिल अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं। जैसे आप बादाम नहीं खा सकते तो मूंगफली खा सकते हैं, आप अखरोट नहीं खा सकते हैं तो उसके मुकाबले में आप कोई भी सिंपल सी काजू नहीं ले सकते हैं तो किशमिश ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी डाइट में प्रॉपरली एक वीकली बेस पे हो और मंथली बेस पे हो। एटलीस्ट आपको पूरे 1 महीने के अंदर 2 से 3 मरतबा चिकन का या कोई गोश्त खाना चाहिए, और फिर अगर उसको खाते हैं तो उसका आपका काम वर्क है। मसलन आप हैं सर, आप टीचर हैं, तो आपका काम वर्क ज़्यादा खड़े होकर पढ़ाना होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा आप रिक्रिएशन के लिए थकावट होती है, मसल फटीग हो जाती है, आप थक जाते हैं। तो उसके लिए प्रॉपरली ये होता है कि जब भी आप रेस्ट करते हैं तो आप फ़ौरन 1 गिलास पानी लें। 1 गिलास पानी लेने के बाद आप अपने पास कुछ न कुछ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं सर्दियों में वो पास रखें, और उनमें सबसे बेस्ट जो है वो सर खजूर है। अगर आप 3 दाने खजूर ले लेते हैं तो आप तकरीबन 3 घंटों तक, 4 घंटों तक एक दफ़ा फिर अपनी बॉडी को वो तमाम कार्बोहाइड्रेट दे चुके हैं जो आपने एक आधे घंटे का पूरा लेक्चर घंटे का 2 घंटों का लिया है, और उसमें आपको थकावट हुई है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। खजूर हो गई, चने हो गए हैं, चने बहुत बेस्ट हैं सर, और चने, खजूर, और इसके बाद आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स में मीठा चाहिए वो आप चीनी ना लें, आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें, और गुड़ नहीं मिलता है तो आप कालपी मिश्री ले लें। तो ये 2-3 सर ऐसी चीज़ें हैं जो आप थोड़े थोड़े वक्फे में अगर पूरे दिन में इस्तेमाल करते हैं तो सर इंशाल्लाह यू हेल्दी इन ऑल योर लाइफ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये तो थे सईदुल सर जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स साइंसेज से था। इन्होंने हमें बहुत सी एक्सरसाइज के हवाले से बताया, फूड चार्ट बताया, डाइट प्लान बताया। अमल कीजिएगा इन बातों पे। इस तरह की पॉजिटिव प्रोडक्टिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। जिंदाबाद।